और जो एक जो भव्य जो पारिवारिक फिल्म का पारिवारिक फिल्म ह्यूज सिनेमा, मतलब कैनवास बहुत बड़ा और किरदार से लेकर सारे कलर्स, म्यूजिक, एक्शन प्लस डायलॉग्स और जो नोक झोंक है, जो एक और जो रिश्तों का वो ताना बाना है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहें कुछ? मेरा अपना फिल्म से एक्सपीरियंस रहा। फिल्म चूंकि मैं यंग एज भी है इसमें, ओल्ड एज भी है, तो मैंने दोनों एज जिया, अपनी ओरिजिनल एज भी जी है मैंने, और बुढ़ापा भी दिखाया है मैंने, और मतलब इस फिल्म जवानी और बुढ़ापा। हाँ, और खासकर मैं कहूँ इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, वो उनकी एक शुरू से बहुत खास बात रही है जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, कि वो कास्टिंग को लेकर या फिल्म के किसी भी हिस्से को लेकर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। जी बिल्कुल। अगर ये चाहिए तो यही चाहिए। मैंने कहा पंडित जी क्या है उसमें, बोले नहीं समझे, उस रोल को करोगे तब समझ में आएगा कि क्या है उसमें। और सच में जब मैंने उस किरदार को किया, हम जब शूट कर रहे थे तो इतने शेड्स थे कि और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना कि आप एक्टिंग के 9 रस है तो 9 रस आप उसमें दिखा सकते हैं उस किरदार में। बिल्कुल, कि वो हंसा भी रहा है, खुद भी रो रहा है, इमोशंस है। और एक अलग जर्नी रही मेरी, और सबसे ज्यादा खुशी रही कि जिन्होंने करियर की शुरुआत मेरी करवाई, जिनके साथ मैंने शुरू किया काम, और टाइटल रोल पहली बार ससुरा बड़ा सतावेला, तो अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है कि हाँ आप टाइटल रोल में हैं। थैंक यू राज जी, लव यू। और मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। और उनका पहले दिन से ये है कि डेट का वेट, उनका पहले दिन अच्छा डेट का था कि मैं जैसे राज जी अड़े हुए थे कि संजय तुम ही करोगे इस फिल्म को। मैं वही बात पे आने वाला था हाँ, कि जब इस फिल्म का जब शो, जब इस फिल्म का जब इसकी परिकल्पना जब शुरू हुई फिल्म की कि ये कंसेप्ट पर ऐसा एक फिल्म बनाना है, तो पहले दिन से, चूंकि हम लोग साथ में हम लोग डिस्कस करते थे, तो उनका पहले दिन से ये निर्णय फिक्स हो चुका था कि ये रोल जो है वो संजय पांडे जी के अलावा और कोई ये मतलब हिल ही नहीं रहते वो अपने डिसीजन, उनको इन्हीं से कराना था। एक आध बार मैंने हिलाने की कोशिश की, मैंने कुछ ऑप्शन दिए इनको, पंडित जी उनसे करवा लीजिए, बोले नहीं नहीं। और पूरे शुरुआत से लेकर फिल्म शुरू हुई और 30 दिन तुम्हारे पूरे चाहिए, तुम वहां रहोगे, तुम हिलोगे नहीं। हाँ, मैंने कहा महाराज बहुत ज्यादा दिन है, लेकिन जब काम किया तो लगा कि हाँ इतने दिनों की डिमांड थी, और सच में मैं करके मुझे लगा कि एज एन एक्टर मैंने एक अलग शेड को जिया उसमें। वाह। काजल जी पे आते हैं, यानी कि मेरी बहुत ही प्रिय सुमन पर, तो कैसे आपको क्या एक्सपीरियंस है इसमें? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा से देखती आई हूँ कि राज सर हमेशा अपनी हीरोइन को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। हाँ, ये तो और आई थिंक आज तक मैंने आपके प्रोडक्शन में, राज सर के प्रोडक्शन में आज तक कोई सोलो हीरोइन का मैंने कभी आई थिंक नहीं किया था, और ये फिल्म मेरे लिए सोलो थी, सोलो हीरोइन की थी, लाइक मैंने किया है अभी तक, आज तक लाइक हमेशा जितने भी फिल्में करिए 2 हीरोइनें रहती थी उसमें, तो ये मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे सोलो फिल्म मिली राज सर के साथ, और उन्होंने उतना ही खूबसूरत मुझे दिखाया जितना वो अपनी और भी हीरोइनों को दिखाते आए हैं। कड़ाके की ठंड भी थी, कड़ाके की ठंड, दिसंबर में शूट कर रहे थे हम, कड़ाके की ठंड में मैं तो बच जाता था, जैकेट वैकेट पहनाया था इन्होंने मुझे, तो ऊपर से जैकेट डाल लेता था, कुछ चीज में जरूरत थी तो मैं शॉल वॉल रख लेता था, तो मैं तो अपना व्यवस्था करके चला था कि ठंड से कैसे बच रहा है। पर वो ठंड भी बहुत प्यारी थी, उसमें भी बहुत खूबसूरत फिल्म बनी हमारी। नहीं वो फील ही उतना अच्छा है उसमें, ऐसा लग रहा है जैसे बकायदा उसी टाइम के लिए प्लान ही किया गया था। मुझे लगता है शायद कि उसी वक्त वो फिल्म बनानी है, क्योंकि वो फिल्म इतनी कलरफुल, और वो जो कलर, वो जो हल्का सा जो कुआसा जो टाइप का फील होता है।